अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज मैं दोबारा पोर्चुगल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज पोर्चुगल की कौन सी वीज़ा कैटेगरी आपको चूज़ करनी है उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। सो पोर्चुगल मूव होने के लिए आपका कैटेगरी को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन इसी के हवाले से आ रही होती हैं। 2024 की कुछ वीडियोज़ हैं, 2025 की कुछ वीडियोज़ हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत प्रोसेस चेंज हो चुका है। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ ताकि कोई भी बंदा अगर मेरे पास आएगा या मुझसे सवाल करेगा तो उनको ये वीडियो भेज दूंगा जिससे उनको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि उनकी कौन सी कैटेगरी है। बिकॉज काफ़ी सारे लोग गोल्डन वीज़ा वाले उनको वो चाहिए, प्रिविलेज चाहिए होते हैं, लेकिन वो चाह रहे होते हैं D2। सही है। तो देर आर फ्यू फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि देखें, वेन एवर अ क्लाइंट कम्स टू मी एंड टेल्स मी यार इसलिए कि मुझे पोर्चुगल मूव होना है, लेकिन मैं रहूँगा नहीं, तो मैं आई डोंट एक्सेप्ट सच केसेस। भाई आपको रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर टारगेटिंग D2, बाद में जाके आप किसी को बोलेंगे कि यार मैंने असद के साथ केस किया था, उसने तो करवा दिया था। मेरे साथ अभी जो हमारा लास्ट वीज़ा आया है, उनके साथ ही उनके एक दोस्त है, उन्होंने उनके पास, मैं उनको मना करता रहा कि सर आपके पास फंड्स नहीं है, बट वो बसित थे। फिर उन्होंने किसी के साथ केस परसू किया। आई होप कि उनका वीज़ा आ जाए, बट आई सॉ सम बिग ब्लंडर्स इन हिज केस, बट अल्लाह खैर करेगा। तो प्लीज़ यार डोंट गो ब्लाइंड। जो कोशिश की जाए, जिस कैटेगरी में आपको जो कैटेगरी में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, यू शुड, इफ़ यू फिट इन टू दैट कैटेगरी, तो फिर आपने उसी को चूज़ करना है, उसी के साथ परसू करना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आपको जैसे पता है मेरा नाम असद इकबाल है। आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम लिविंग इन रोम। और मेरी यहाँ पे एक रजिस्टर्ड फर्म है। वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी फॉर ऑल द प्रोसेस इन पोर्चुगल एंड सो मेनी अदर थिंग्स वी डू, बट लेट्स टारगेट पोर्चुगल फॉर नाउ बिकॉज अभी पोर्चुगल का हमारे रिसेंटली कुछ रेजिडेंस वीज़as आए हैं। हमने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑन बिहाफ ऑफ अ पाकिस्तानी क्लाइंट who has invested €500,000 in Portugal for the golden visa. So slowly and gradually we are alhamdulillah delivering stuff. सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्चुगल के गोल्डन वीज़ा की, विच कम्स एज अ D9 कैटेगरी। सही है। तो पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के अंदर पहले एक ऑप्शन होता था रियल एस्टेट का। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने हाइक अप हो गए थे, तो इसकी वजह से पोर्चुगल की गवर्नमेंट ने अब सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड रखा हुआ है। और दूसरा रूट आता है आपका डोनेशन का, बट डोनेशन टेक्स टाइम। लाइक डोनेशन के अंदर दो ऑप्शंस हैं। एक आपका रूरल एरिया के अंदर 2 लाख का है, अर्बन एरिया के अंदर 2.5 लाख यूरो की आपकी डोनेशन है। बट वो उसी वक्त होगा जब गवर्नमेंट वो फंड खोलेगी। अब वो 1 साल भी खोल सकती है, 1 साल बाद भी खोल सकती है, 3 साल बाद भी खोल सकती है, यू नेवर नो अबाउट इट। दूसरा, इसके अंदर जो है वो €500,000 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तकरीबन पाकिस्तानी 18 से 19 करोड़ रुपये बनते ही हैं। और UAE के अंदर भी ठीक ठाक अमाउंट बनती है, तकरीबन 2 मिलियन दरम्स बनते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जितना क्लाइंट ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे फंड्स। तो ये अमाउंट एग्जैक्टली उस वक्त बन रही थी। अब आई डोंट नो आजकल क्या रेट है, बट इसके अंदर रिक्वायरमेंट यही आती है कि आपको €500,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। ये फंड जो है वो रेगुलेटेड होने चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके अंदर प्रॉपर ये फंड कहाँ से जनरेट हो रहा है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देखें, इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड यू आर ओपनिंग अ Portuguese, यू आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, लेजिट बैंक अकाउंट में, आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आप वर्चुअल बैंक अकाउंट के अंदर इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर भी नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप कोई कंसल्टेंट के साथ ही परसू करें और नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलें। ठीक है। रेवलूट या वाइज वगैरह से बचें और नॉर्मल आपका एक पोर्चुगीज आईबैन होना चाहिए। सो इसके अंदर आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके ऊपर, ये पाकिस्तानी क्या, सिर्फ इंडियन, बांग्लादेशी या कोई भी ऐसा पासपोर्ट है, सो द कंप्लाइंस इज़ रियली स्ट्रिक्ट। आपको पता है मिडल ईस्ट के अभी क्या हालात है, एंड हैविंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ नॉट अ गुड कैच। ठीक है। तो बेहतर यही है कि जब आप कंप्लाइंस हो रही हो तो यू नीड टू बी पेशेंट है। ठीक है। हमने जब ये गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट किया था, आई कम्युनिकेटेड लाइक 18 मंथ्स एंड वी डिड द केस विद इन 6 मंथ्स। ठीक है। हमने ये जो गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस था ये 6 महीने में कंप्लीट कर दिया था, बट आई आस्क्ड फॉर 18 मंथ्स। ठीक है। जो टाइमलाइन, बट आई केप्ट ऑन पुशिंग, मैं चीज़ें करता रहा, बहुत स्पीड से किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट देखिए, गोल्डन वीज़ा का किन लोगों को करना चाहिए? गोल्डन वीज़ा उनके पास करना चाहिए कि देखें, €500,000 आपके पार्क हो रहे हैं पोर्चुगल में फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है। अब वो 5 से 6 साल आपके पैसे वहाँ रहेंगे। सही है। यू कैन नॉट विड्रॉ दोज फंड्स। ठीक है। और ये इतना आसान प्रोसेस भी नहीं है। इसके अंदर जो आपकी TRCs है, दीज TRCs आर रियली एक्सपेंसिव।
ठीक है। तकरीबन आपकी पहली टीआरसी 6000 यूरो की है, दूसरी टीआरसी 3000 यूरो की है, तो द टीआरसी इज टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, दैट्स रियली एक्सपेंसिव। लेकिन जो दुबई में लोग रह रहे हैं और उनको दुबई से नहीं निकलना या मिडिल ईस्ट से नहीं निकलना, बट वो सेकंड पासपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए पोर्चुगल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। स्टिल द नेशनलिटी रूट इज़ 5 years, बीच में बातें चली थी 10 साल की, बट इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ इट्स 5 years, तो जो पैसे इन्वेस्ट कर देगा विद इन दिस टाइम फ्रेम, दैट्स रियली सेफ फॉर हिम। नाउ द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टेकन ओथ, और अब नए प्रेसिडेंट आ गए। आई डोंट नो हाउ द गवर्नमेंट हाउ दिस गवर्नमेंट परफॉर्म्स, लेकिन अभी तक तो सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है। वंस यू इन्वेस्ट इन अ गोल्डन वीज़ा, तो आप 7 दिन आपको सिर्फ पोर्चुगल में रहना है। आपकी एक रेजिडेंसी पैसिव चलती रहनी चाहिए वहाँ पे। 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई बिजनेस आपका रन करना ज़रूरी नहीं है। सो आप बेसिकली 7 दिन के लिए पोर्चुगल आते हैं वेकेशंस पे साल में, और ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 साल के आखिर में आप 14 दिन का एक ट्रिप लगा लें, जिसमें 2 साल आपकी कवर हो जाए। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो पोर्चुगल मैंने जो गोल्डन वीज़ा के अंदर देखा है, वो आपकी बैंकिंग कंप्लाइंस और फंड जो कंप्लाइंस करता है, दैट्स अ वेरी सर दर्द, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दैट टेक्स टाइम, दैट नीड्स कंटिन्यूस फॉलो, बट इफ़ यू पेशेंट दैट विल बी डन। सो ये तो था पूरा गोल्डन वीज़ा का थोड़ा सा जोश, ठीक है। तो बेसिकली उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने पोर्चुगल में मूव नहीं होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा, ठीक है, कि ये किन के लिए होता है। D2 बेसिकली इज टारगेटेड बाय द पीपल हु हैज़ सम बिजनेस, और who are intending to start their business in Portugal, ठीक है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आप या तो बिजनेस ओनर हैं, या आप कोई फ्रीलांसर हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आपका किसी भी किस्म का कोई बिजनेस है, और आपके पास $500,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड यू आर विलिंग टू मूव टू पोर्चुगल, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको पोर्चुगल मूव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे बिजनेस करते रहें और आप यूएई में रहें, नहीं, ठीक है। आपको वेकेशंस मिलती हैं, आप काफ़ी टाइम यूएई में भी रह सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली ऑल द टाइम यू कैन रिमेन आउट ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल हु कॉन्टैक्ट मी, दे आर विलिंग टू मूव टू पोर्चुगल विद द फैमिलीज, ठीक है। आप फैमिलीज़ के साथ अगर आप मूव होते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप फैमिली को वहाँ रखेंगे और आप खुद पोर्चुगल से रहेंगे, तो यार आप अपना पूरा प्रोसेस अपने नाम से कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी फैमिली वहाँ पे रह रही है, आपके बच्चे वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, और आप ये चाह रहे हैं कि वो दुबई में ही पढ़ते रहें, या मिडल ईस्ट में कहीं पढ़ते रहें, या पाकिस्तान में पढ़ते रहें, और प्रोसेस चलता रहा, जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो उनके टीआरसी रिन्यू के कैसे आएंगे। सो दीज आर सम वेरी कॉमन थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली D2 वो कैटेगरी है जो बेसिकली एक बिजनेस ओनर को ऑप्ट करनी चाहिए, कोई एजेंसी ओनर को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले को, उनको बेसिकली इसको टारगेट करना चाहिए। और ये एक पोर्चुगल इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनी, यू हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द शेंजन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो यू कैन enhance your business. So if you have a business, running business, and you want to open a branch office, you can do that. If you want to open a new business, that is also possible, ठीक है। यूएई से ये जो हमने अभी D2 किया था, लास्ट प्रोसेस हमारा जो D2 का हुआ था, दैट्स ऑल्सो डन इन विद इन 7 months, ठीक है। लोग अगेन वही बातें करते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 1 साल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 महीने 7 महीने के अंदर, इफ़ यू हैव द करेज बेसिकली टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और आप इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बेसिकली आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप सारी चीज़ें कंसल्टेंट में छोड़ के बैठ जाएंगे, तो फिर आप लटक जाएंगे। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स विद योर कंसल्टेंट्स, whoever you're dealing your case with, ठीक है। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉलो विद योर कंसल्टेंट कि भाई क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट विद 7 months, एंड द टाइम कम्युनिकेटेड वाज अराउंड 9 months, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, 6 महीने के अंदर हो गया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, देखें, इसके अंदर आपका बिजनेस प्लान इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, कि आप कौन सा कारोबार करना जा रहे हैं, क्या वो कारोबार पोर्चुगल में इतने पैसों से खर्च हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो कारोबार आप क्या कितनी नौकरियां पोर्चुगल में क्रिएट करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो कारोबार है वो 3 साल 5 साल बाद कहाँ खड़ा होगा, प्रोजेक्शंस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर, कि भाई मेरे पास 1 साल के खर्चे के पैसे हैं जो कि तकरीबन 10,000 यूरो हैं, प्लस मेरे पास इन्वेस्टमेंट यहाँ से जनरेट हो रही है, मेरे पास ये एसेट्स हैं, मैं यहाँ से बेच के यहाँ पे अपने मूव करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ये पैसे दरम्स में रखे हुए हैं, या रियाल में पड़े हुए हैं, या PKR में पड़े हुए हैं, जहाँ भी पड़े हुए हैं, आपके पास एक एम्पल फंड होना चाहिए जिसको आप डिक्लेयर कर सकें थ्रू योर
ऑथेंटिक रिसोर्सेज के भाई यहाँ से आपका पैसा जो है वो जनरेट होकर आप पोर्चुगल मूव करने की पोजीशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से कैसे मूव करेंगे, पाकिस्तान से पैसा कैसे मूव होगा, व्हेन देयर इज़ अ लीगल आपकी एक बॉन्डिंग है पाकिस्तान से कि भाई आप जो है वो 1 लाख यूरो से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते साल के अंदर, 1 लाख डॉलर से, सॉरी। तो अब वहाँ पे फिर गोल्डन वीज़ा वाला फंसता है, फिर उसको यूएई पहले अपना फंड मूव करना है। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल हु आर बेसिकली विलिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्डन वीज़ा, दे स्टार्ट देयर प्रोसेस फ्रॉम यूएई, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ज़रूरी है कि भाई आपके पास एक आपका इकोनॉमिक आपका सब्सटेंस होना चाहिए आपके बिजनेस का, आपका कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर फंड्स होने चाहिए, बिजनेस प्लान एक्टिव होना चाहिए, आगे एकोमोडेशन होनी चाहिए 1 साल की, यू शुड हैव अ प्रॉपर रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच वी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, ठीक है। आई डोंट डू इंडिविजुअल थिंग्स, मेरे जो पैनल पे लॉयर हैं दे आर रियली अगेंस्ट इट, और वो मना करते हैं। We don't provide individual service. If you want to start the process, do it completely with us, ठीक है, we'll do everything from start to end, ठीक है। बेसिकली D2 एंड गोल्डन वीज़ा के अंदर बिजनेस एक्टिविटी है, रहना है, और आपका जो गोल्डन वीज़ा है दैट्स रियली पैसिव, ठीक है, वहाँ पे आपको रहना नहीं है। तो D2 और सिटीजनशिप दोनों में ही तकरीबन 5 साल के बाद ही आपको अवार्ड की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट D7 कैटेगरी। D7 कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई पैसिव इनकम आ रही है, कोई रेगुलर पैसिव इनकम आ रही है, कहीं पे आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए में यू ड्रॉ अ रेगुलर प्रॉफिट, ठीक है, रियली नाइस। आगे इसको रेंटल इनकम आ रही है, वेरी नाइस। आपके पास कोई डिविडेंड आ रहे हैं, कोई शेयर मार्केट में पैसे वगैरह डाले हुए हैं और आपके डिविडेंड जो है वहाँ से निकल आते हैं, रियली रियली नाइस, ठीक है। स्टेबल पैसिव इनकम बेसिकली उन लोगों को कहीं से भी कोई इनकम जनरेट हो रही है, दैट्स बेसिकली D7। इसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं D7 और D8 कैटेगरी में। सो इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, इफ़ यू आर इन यूएई, इफ़ यू हैव दिस इनकम, दिस वीज़ा इज़ रियली नाइस, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनकी रेगुलर कोई पैसिव इनकम आ रही है, इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूएई के अंदर एक अपार्टमेंट लिया हुआ था, ठीक है, उसका रेंट आ रहा है आपका, वेरी नाइस, यू कैन डू द प्रोसेस फ्रॉम यूएई, आपका रेजिडेंशियल परमिट भी है यूएई का, आपका उसे कामा भी है वहाँ का, सारी चीज़ें तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। So this is a very nice visa for all the people who are targeting, but in this visa again you need to move it to Portugal, ठीक है, रहना पड़ेगा पोर्चुगल में, ऐसा नहीं हो सकता बगैर रहे आपके 5 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाए, नहीं, it doesn't work like that. You need to move in Portugal, enable to keep your things keep on going, ठीक है, चलाने के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। Now let's talk about Portugal digital nomad. Digital nomad is a very nice visa, ठीक है, ये उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो रिमोटली काम करते हैं। देखें काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि उनकी एक इनकम है, तकरीबन 3500 4000 डॉलर उनकी इनकम है, लेकिन अगर वो D8 को टारगेट करें तो वो वहीं पर रह के काम करें। फॉर एग्जांपल उनकी इनकम है 4000 यूरोस की या डॉलर्स की, और वो उसी होम कंट्री से ही वो इनकम ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हुए और आपके पास पाकिस्तानी कोई अकाउंट है या पाकिस्तानी कोई आपके क्लाइंट है हु पेज यू अराउंड दिस सोर्ट ऑफ मनी, आपके 4-5 क्लाइंट्स हैं, वो जब आपकी पूरी इनकम क्लब करो तो 4000 डॉलर बनते हैं, आपकी ये इनकम आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आप इस डिजिटल नोमैड को टारगेट नहीं कर सकते। इस डिजिटल नोमैड के लिए आपकी इनकम बाहर से रेमिटेंस के थ्रू आपके अकाउंट में आना ज़रूरी है। सो इट मीन्स कि आपके पास कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, लाइक फ्रॉम द US, फ्रॉम कैनेडा। आप फॉर एग्जांपल सऊदी में रह रहे हैं तो आपके पास दुबई का कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं सऊदी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पास अफगानिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कहीं का भी, मतलब मुल्क के अंदर पैसा आ रहा हो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आप रिमोट जॉब करते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, आई एम सॉरी टू एम्फसाइज ऑन इट कि आपके पास एक रिमोट जॉब होनी चाहिए, कहीं बाहर से आपके पैसे आने चाहिए। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा जो फ्लॉ आता है वो आता है आपकी इनकम कट का। फॉर एग्जांपल आपकी 1-8 महीना इनकम कट हुई या डिडक्ट हुई और आप थ्रेशोल्ड से नीचे चले गए, प्रॉब्लम। तो यू नीड टू कीप द सैलरी इन लाइन अलाइंड, आपको सैलरी अलाइंड रखनी है, हर महीने आपका वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके वो पैसे आने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में और आप डिजिटल नोमैड को ऑप्ट करते हैं तो इसके अंदर आपके आर फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, जो रेमिटेंस फॉर्म होता है आप ब्रांच से जाके वो ले सकते हैं, पता चलता है कि आपका सेंडर कौन है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस sort of visas are really nice for the people who are targeting to move to Portugal, digital nomad, और आप रिमोटली काम करें,
ठीक है। तो इसके अंदर भी बेसिकली आपकी इनकम जो है वो 4 टाइम्स होनी चाहिए, कम अज़ कम भी आपकी इनकम जो भी आपका वेज चल रहा है उस वक्त करेंटली पोर्चुगल का फॉर एग्जांपल 900 यूरो चल रहा है तो 3600 यूरो आपका वेज होना चाहिए। सो ये कुछ है इसके अंदर इनकम फ्लक्चुएशन जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। अगर आप कहीं से भी रिमोट प्रोफेशनल है, बीट एनी कैटेगरी एंड यू आर मेकिंग मनी ऑनलाइन, तो यू कैन ऑलवेज मूव टू पोर्चुगल, ठीक है। बिजनेस ओनर्स के लिए D2 ऑप्शन बेहतर है, और जिनकी रेगुलर इनकम आ रही है उनके लिए डिजिटल नोमैड बेहतर है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग मुझे बोलते हैं यार असल भाई D8 बहुत टाइम ले रहा है। D8 टाइम नहीं लेता, कभी कभार होता है कि D2 के अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि होता ये है कि वो फ्लूक है, ठीक है। वो अगर आप रेगुलर टाइम देखें पाकिस्तान से तो 1 साल का ही है, ठीक है। 1 साल के बाद ही अपॉइंटमेंट्स आएंगी आपकी, उससे पहले आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे आप सैलरी ट्रांसफर कर रहे हो, फिर वहाँ से आप ड्रॉ करके यहाँ मंगा रहे हो। दिस इज अ बेटर वे टू डू बेसिकली अ डिजिटल नोमैड वीज़ा। सो रूल्स दोबारा ही मैं एक दफ़ा रिवाइज कराया था। देखिए अगर आपके पास आप पोर्चुगल मूव नहीं होना चाह रहे, आपको नहीं रहना, और तो आपके पास गोल्डन वीज़ा का ऑप्शन है जिसके अंदर $500,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो D2 ऑप्शन है। पैसिव इनकम आ रही है तो D7 इज अ कैटेगरी। और अगर आपकी कोई सैलरी है जो कि विच इज़ कमिंग फ्रॉम ओवरसीज तो आप D8 को टारगेट कर सकते हैं। इन सब कैटेगरीज को अगर आप देखें तो आपके जो पासपोर्ट है दैट इज द पोर्चुगीज सिटीजनशिप इज ऑफर्ड आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल का टाइम गोल्डन वाले को भी लगेगा, D8 वाले को भी लगेगा, सही है। तो टाइम फ्रेम रिमेन द सेम, लेकिन गलत वीज़ा चूज करके आप पूरा प्रोसेस ख़राब कर सकते हैं। 6 से महीने 1 साल आपका लग जाएगा और आपका प्रोसेस भी ख़राब हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि यार हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। तो बेहतर ये कोशिश की है कि आप ये जो मैंने 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाई है इसके अंदर सारी कैटेगरीज आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हर प्रोसेस को करने के डिफरेंट तरीके हैं, हर प्रोसेस अलग तरीके से होता है। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए एक एक प्रोसेस की, बैंकिंग कंप्लाइंस किस तरीके से करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगनी है। एंड इफ़ यू वांट टू अवेल द सर्विसेज ऑफ AI नेक्सस, जो कि अल नेक्सस नहीं है, AI नेक्सस है भाई। असद इकबाल नाम है मेरा, मुझे लोग अल नेक्सस बोलते हैं। इट्स AI नेक्सस बेसिकली। सिंस वी डू मेनी थिंग्स तो इसको नेक्सस मैंने नाम दिया हुआ है। पोर्चुगल अब भी यूरोप का एक स्ट्रॉन्ग बात है यार, इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, ठीक है। 2026 को आपने टारगेट करना है। 2026 में जो चीज़ें बताई जाएंगी आईएमआ सेफ, और अक्सर आप देखें तो आपको सेफ की चीज़ें मिल रही होती हैं, दैट्स रियली आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप सीरियस हैं पोर्चुगल इमिग्रेशन के लिए, टारगेट करें D2 D7 D8 D9 कैटेगरीज। अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट कराना चाह रहे हैं, यू कैन बुक 1-to-1 सेशन विद मी, ये नंबर नीचे आ रहा है। मे बी आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। द सेशन इज ऑब्वियसली चार्ज। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ciao।